हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन। ओके, ये टाइप्स ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो इस क्लास में हम देखेंगे कि हमारा कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के क्या एप्लीकेशंस हैं और कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन का एक या ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसके बिना हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर का काम होता ही है कि इलेक्ट्रिक पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करना होता है। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस भी कम से कम हो, ताकि मतलब अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक करंट को सेंड कर सके, ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन है कंडक्टर का इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करना होता है। इसके लिए हमारा जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी कम से कम, मतलब कंडक्टिविटी अधिक से अधिक हो, बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, और इसकी जो रजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अधिक होती है, लेकिन इनका उपयोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वायर के लिए इसलिए कर पाना संभव नहीं होता है क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा महंगे होते हैं। इसी कारण हमारे पास मुख्य दो मटेरियल सबसे सही होते हैं जिनका हम ट्रांसमिशन सिस्टम में उपयोग करते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, तो ज़्यादातर फिर भी हम ज़्यादातर जो उपयोग करते हैं आज के समय में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है एज आ ट्रांसमिशन कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल एडवांटेजेस ऑफ एल्युमिनियम वायर। ओके, हम यहाँ पर जानेंगे एल्युमिनियम वायर के या एल्युमिनियम कंडक्टर के क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो वैसे एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस जो होता है वो 60% अधिक होता है कॉपर से। ठीक है, कॉपर से एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस 60% अधिक होता है। जैसे आप मान लीजिए कि 1 फुट कोई लंबा हम कॉपर कंडक्टर लेते हैं और सेम उतना ही लंबा और सेम साइज़ का हम एल्युमिनियम कंडक्टर लेते हैं, तो जितना रेजिस्टेंस कॉपर के कंडक्टर का होगा उससे 60% अधिक रेजिस्टेंस एल्युमिनियम कंडक्टर का होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, मतलब कि जो हमारे एल्युमिनियम कंडक्टर का रेजिस्टेंस कॉपर कंडक्टर से अधिक होता है। फिर भी क्या होता है कि कॉपर में कमियां हैं, कुछ कमियां हैं, जिसके कारण से कॉपर की अपेक्षा जो एल्युमिनियम है ये 3 गुना ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, और कॉपर एल्युमिनियम से काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है। आज के समय में कॉपर 500 रुपये में 1 किलो मिलता है, जबकि 1 किलो एल्युमिनियम की कीमत मात्र 100 रुपये है। ठीक है, इसके अलावा कॉपर में और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। कॉपर में जल्दी जंग आसानी से लग जाता है, जबकि हम जो एल्युमिनियम होता है इसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम का कॉस्ट काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए हम यहाँ पर एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। और यदि सेम मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए हम थोड़ा सा यदि एल्युमिनियम का साइज़ बढ़ा भी देते हैं तो उस केस में भी हमारा जो एल्युमिनियम होता है कॉपर कंडक्टर की अपेक्षा हल्का होता है और सस्ता भी पड़ता है। इस कारण से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसमिशन लाइन के रूप में इस्तेमाल करते हैं मटेरियल वो होता है एल्युमिनियम। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आप कॉपर मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप कॉपर देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एल्युमिनियम का कंडक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एल्युमिनियम वायर को एक बार लगाने के बाद हम 100 साल तक उसकी लाइफ मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में एल्युमिनियम वायर का ही उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सारी चीज़ें वही बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर। ठीक है, तो कितने प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स होते हैं, तो यहाँ आप देख पाएंगे कि ये अलग अलग प्रकार से आपको यहाँ दिखाया गया है, जैसे सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर, स्टैंडर्ड, AAC, ट्रिपल AC, ACSR, ACSS, ACCR, ACCC। तो इस तरह से आपको अलग अलग प्रकार के कंडक्टर दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सॉलिड कंडक्टर की। ठीक है, सॉलिड कंडक्टर ये इलेक्ट्रिकली सब स्टेशन में बस में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो बस होते हैं इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, जो बस
बस बार होते हैं, वहाँ पर हम इस प्रकार के सॉलिड कंडक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जनरली कम दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर हमें डिस्टेंस कम होती है वहाँ पर हम इस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हॉलो कंडक्टर देखेंगे। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हॉलो कंडक्टर। ठीक है, तो हॉलो कंडक्टर मतलब जो हॉलो होता है, पूरा जो खोखला होता है अंदर से। ठीक है, तो ऐसे कंडक्टर को हॉलो कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपका हॉलो कंडक्टर है। यह भी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में बस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यह भी कम दूरी तक के बस में उपयोग किया जाने वाला मटेरियल होता है। इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं रखी जाती है, क्योंकि अगर इन्हें लंबा बनाया जाएगा तो इनको सब स्टेशन तक ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन वायर्स को आसानी से मोड़ पाना मुश्किल होता है। ठीक है, यदि हम इन्हें आसानी से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। फिर स्टैंडर्ड कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जिसमें क्या होता है कि पतले पतले कई कंडक्टरों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड कंडक्टर है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका कंडक्टर है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं AAC मतलब ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। इसमें सारे कंडक्टर एल्यूमिनियम के होते हैं, इसलिए इसे AAC ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार के कंडक्टर्स में जंग नहीं लगता है। ठीक है, जिससे ये लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ट्रिपल AC। ठीक है, ये आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर दिखाया गया है डायग्राम में। ये आपका ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर है। ठीक है, इसमें टोटल जो कंडक्टर्स होते हैं एल्यूमिनियम के ही होते हैं। जैसे अलग अलग आप पतले पतले कंडक्टर्स देख रहे हैं, इससे एक कंडक्टर मिलकर बनता है। ये आपका क्या होता है, ऑल एल्यूमिनियम होते हैं। जितने भी ये कंडक्टर हैं यहाँ पूरे एल्यूमिनियम के होते हैं। इसके बाद में ट्रिपल AC मतलब ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। ठीक है, तो ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर वायर में भी सभी वायर एल्यूमिनियम के ही होते हैं, पर एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा लचीला होने के कारण इनमें कुछ और धातु मिलाई जाती है, जिससे इनकी मजबूती बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि इसमें हम कुछ हद तक अदर मटेरियल का भी इस्तेमाल करते हैं, एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर, और जो हमारा ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर होता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इनका उपयोग रेलवे क्रॉसिंग और पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो आपका अगला है वो है ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला आज के समय में कंडक्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके बीच में वायर गैल्वेनाइज्ड स्टील के होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गैल्वेनाइज्ड स्टील के वायर होते हैं। ठीक है, जिसमें ACSR कंडक्टर की मजबूती काफ़ी अधिक हो जाती है। ठीक है, तो मतलब कहना चाहिए कि यहाँ पर इसके मिडिल में जो होता है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील होती है, और इसके आसपास जो होता है ये एक एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ जो स्टैंड है ये एल्यूमिनियम का स्टैंड है, और इसके अंदर का जो है स्टील रेनफोर्स्ड स्टैंड यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार के जो कंडक्टर होते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कहा जाता है। और आज के समय में ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा ACSR कंडक्टर ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, इस कंडक्टर में स्टील का उपयोग होने से यह गर्म होने पर ज़्यादा फैलता नहीं है। ठीक है, और ये क्या करता है कि जो हमारा स्टील का इस्तेमाल करने से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे इसको हम आसानी से खींच सकते हैं। ठीक है, ACSR कंडक्टर हाई वोल्टेज लाइन और लो वोल्टेज लाइन दोनों के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ACSR कंडक्टर के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो हम ट्रांसमिशन लाइन में ओवरहेड लाइन में जो इस्तेमाल करते हैं वो ACSR मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ ACSR ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के दिखाए गए हैं। ये ACSR कंडक्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये डॉग डॉग बोला जाता है इस प्रकार कंडक्टर को। डॉग जो कंडक्टर होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर, ये सारे स्टैंडर्ड कंडक्टर होते हैं, स्टैंडर्ड एल्यूमिनियम कंडक्टर्स होते हैं। मतलब इसमें जैसे कि स्टील का इसके अंदर वाले जो पार्ट में यहाँ पर जो होता है वहाँ पर स्टील गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ गैल्वेनाइज्ड स्टील का उपयोग किया जाता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जिससे
जो टेम्परेचर हाई होने के कारण एल्यूमिनियम बढ़े ना, खींचे ना, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील का उपयोग करते हैं, ठीक है। पतले कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? डॉग बोलते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर पैंथर, ये सारे डायग्राम्स आप देख लीजिए। ये मूच कंडक्टर है, ये जेब्रा है, ये पैंथर। हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर डॉग के बारे में आप देखेंगे, तो जो डॉग कंडक्टर होता है, यहाँ पर आप देखेंगे डॉग 33 kV से 66 kV तक के लिए हम डॉग कंडक्टर का उपयोग करते हैं। इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है, करंट कैपेसिटी 300 एम्पियर के आसपास होती है, ठीक है। और इसमें जो 6 एल्यूमिनियम के स्टैंड्स होते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर के स्टैंड्स होते हैं, और 7 स्टील स्टैंड्स होते हैं, ठीक है। इसमें 6 एल्यूमिनियम स्टैंड होते हैं और 7 स्टील स्टैंड होते हैं। तो इस प्रकार के कंडक्टर को हम डॉग बोलते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है 300 होती है और वोल्टेज कैपेसिटी 33 kV टू 66 किलो वोल्ट होती है, ठीक है। तो इसकी करंट कैपेसिटी 300 एम्पियर होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। पैंथर देखेंगे, यह 66 किलो वोल्ट से लेके 130 किलो वोल्ट तक की कैपेसिटी का होता है और इसकी करंट कैपेसिटी 480 वोल्ट 480 एम्पियर तक होती है। करंट कैपेसिटी कितनी है? 480 एम्पियर तक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 30 एल्यूमिनियम के स्टैंड्स होते हैं और 7 स्टील स्टैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो वोल्टेज और करंट कैपेसिटी डॉग की अपेक्षा अधिक होती है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड टाइप जेब्रा। जेब्रा कंडक्टर में 220 किलो वोल्ट तक के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो होती है 735 एम्पियर, ठीक है। और इसमें एल्यूमिनियम के 54 स्टैंड्स होते हैं, जबकि स्टील के 7 स्टैंड होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे मूच कंडक्टर जो होता है, यह कंडक्टर 220 किलो वोल्ट या फिर 440 किलो वोल्ट के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 800 एम्पियर तक की करंट को कैरी कर सकता है। इसमें भी जेब्रा कंडक्टर की तरह 54 एल्यूमिनियम एवं 7 स्टील स्टैंड होते हैं। लेकिन क्या होता है कि मूच कंडक्टर में स्टैंड्स की मोटाई अधिक होने के कारण जेब्रा कंडक्टर की मोटाई अधिक होती है। इस प्रकार से जेब्रा कंडक्टर अधिक करंट को कैरी कर सकता है, अधिक करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसके बाद में आप 7th टाइप जो देखेंगे ACSS, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील सपोर्टेड, ठीक है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील सपोर्टेड कंडक्टर्स आज के समय में ACSR कंडक्टर से बदला जा रहा है, क्योंकि ACSR कंडक्टर ज़्यादा हीट को या टेम्परेचर को सहन कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर कैरिंग कैपेसिटी अधिक होती है, टेम्परेचर को ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है, ठीक है। जब वायर पर करंट कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है तो वायर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसलिए आने वाले समय में धीरे धीरे ACSR कंडक्टर का उपयोग ACSS कंडक्टर का उपयोग ACSR कंडक्टर की जगह होने लगा है, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे बंडल कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर क्या होता है? बंडल कंडक्टर वे कंडक्टर होते हैं कि जब सिंगल फेस के लिए हम 2 या 2 से अधिक कंडक्टर्स का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर हम बंडल कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडक्टर का बंडल उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आपका जो डायग्राम है, ठीक है, ये आपका बंडल कंडक्टर है। यहाँ पर सिंगल फेस के लिए हमने 4 कंडक्टर का उपयोग किया है। हम बंडल कंडक्टर का उपयोग 220 या 230 वोल्ट की किलो वोल्ट की लाइन या उससे अधिक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम में बंडल कंडक्टर का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर 220 या 220 वोल्ट से अधिक वोल्टेज का ट्रांसमिशन करना होता है, वहाँ पर हम बंडल कंडक्टर का उपयोग करते हैं। बंडल कंडक्टर में यहाँ पर आपके 4 कंडक्टर दिखाए गए हैं, ये सिंगल फेस के लिए ये होते हैं। यहाँ से हम सिंगल फेस, इस तरह से 3 फेस की लाइन है तो इस तरह के 3 बंडल कंडक्टर का उपयोग अलग अलग 3 फेस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।